जय जगन्नाथ बंधुगण मु इंजीनियर दीप्तिरंजन पंडा ज्योतिर्विद मोर चैनल कुंडली भविष्य आपण मान को स्वागत और अभिनंदन जनाऊँगी। आजिकार आलोचन रे आमे बृहस्पति ग्रह लग्न कुंडली विभिन्न भाव रहिले कौन फल दिए से विषय आलोचना करवा। यदि बृहस्पति लग्न रे थिले व्यक्ति विचारवंत, व्यक्ति दक्ष एवं जड़े कुशली व्यवस्थापक बा विधायक, दक्ष संसद सभ्य बा मंत्री, व्यक्ति मध्य जड़े दक्ष कोषाध्यक्ष, बैंक अधिकारी, लगाणकारी, हिसाबरक्षक, दक्ष वकील, दक्ष न्यायाधीश, अर्थशास्त्रविद, भल शिक्षक, भल अध्यापक हो पारे। लग्न रे बृहस्पति थिले व्यक्तिर भल स्मरण शक्ति, ज्ञानी और हिसाब रखिबारे धुरंधर, तांकर विचारधारा उन्नत, व्यक्तिर लेखिबा और कथा कहिबारे स्वच्छता थाए। बृहस्पति लग्न रे शुभ जोगर थिले व्यक्ति समाज द्वारा सम्मानित होइथांती। तांकर सुगुण जोगु देखिया को सुंदर, न्यायवंत, विचार युक्तियुक्त, ज्ञानी, गर्वी और उच्चभिलाषी हेबे। ईश्वर विश्वासी, दयालु एवं अर्थव्यय भल काम करती। व्यक्ति स्वास्थ्यवान एवं तांकर जीवन साथी और पिला माने दीर्घायु। सी महत ज्ञानी और दृढ़ मना, भल साहित्यिक, भल लेखक, कवि और गायक मध्य। धर्मग्रंथ और बहुत धर्म ईश्वास विश्वासी। यदि गुरु लग्न रे अशुभ अवस्था थांती, यथा शत्रु गृह बा नीचस्थ बा शत्रुंग सह संयुक्त बा दृष्टि रे, तेरे व्यक्ति जनक चपलमती एवं दीर्घायु नुहंती। से भयालु, कृतज्ञ नुहंती। बहुजनकर शत्रु एवं पाप कार्य मध्य लिप्त थांती। आध्यात्मिक ज्ञान थाई भी पाप करिथांती। बाहर को सरल और धीर थिले भी से अलसुआ और गपुड़ी। बृहस्पति द्वितीय गृह थिले यह सबुठारु अधिक लाभदायक स्थिति। जबे द्वितीय गृहर कारक यथा धन, परिवार और वाणी। बृहस्पति निजे मध्य द्वितीय गृहर कारक। बृहस्पति द्वितीय गृह थिले यदि व्यक्ति टंका उधार देवा व्यवसाय, गहना दुकान एवं ग्रह पथर व्यवसाय, फाइन आर्ट, बही व्यवसाय कले सफलता निश्चय पाइबे। गुरु द्वितीय स्थान रे जेकोसी राशि रे भी थिले तांकर महादशा व अंतर्दशा रे भल फल देबे। यही व्यक्ति माने सत्यवादी, बढ़िया आध्यात्मिकवादी भाषण दियंती। बढ़िया मर्यादा संपन्न पदवी यथा न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट हो पारती। यह छड़ा भल शिक्षक, अध्यापक, ज्योतिर्विद, अर्थ विशारद, विख्यात पंडित व धर्मज्ञ पुरोहित, भल रसायनविद और शिक्षाविद मध्य हो पारती। सेमाने ज्ञानी, धार्मिक, उत्साही, उच्च शिक्षित एवं समाज रे यश अर्जन करिथांती। शारीरिक दृष्टि सेते शक्तिशाली नुहंती। पुरुष मानकर अति शीघ्र वीर्य पतन सेमाने दाम्पत्य सुख ठीक रे पाई पार थांती। तांका पाखकु धन एते सहजरे आसेनी, किंतु से केबे धनहीन अवस्था भोगी नथांती। परवर्ती काल रे बा वार्धक्य रे धनी साब्यस्त होइथांती। यदि गुरु द्वितीय स्थान रे नीचस्थ बा पापी ग्रह संयुक्ति बा दृष्टि आसती, व्यक्तिर पाठ पढ़ारे बाधा आसे। सेमाने सत्यवादी नुहंती, भल भाषण दे पारंतिनी, मदुआ, चोर और अन्य को ठकी पारती। बृहस्पति तृतीय गृह रहिले व्यक्ति को आशावादी, कर्मठ, किंतु सदाबले व्यक्ति ता इच्छा अनुसार फल पाई न थाए। यदि गुरु तृतीय ग्रह रे एका थांती, व्यक्ति ना साहसी ना कर्मठ। पिलामानकर पाठ ठीक रे मने रुहे ना, फल पाठ रे फल संतोषजनक होई न थाए। बड़ माने मध्य हिसाब किताब भूल करथांती। तृतीय गृह रे गुरु निज भाई और भौणी सहित संपर्क सेते भल न थाए एवं तृतीय गृह गुरु दृष्टि नवम गृह रे पड़ुथिबारु व्यक्ति धार्मिक होइथाए। गुरु तृतीय गृह रे शुभ जोगर थिले व्यक्ति जनक धनी, ज्ञानी एवं धर्म आड़ को मन थाए। व्यक्ति भाई उच्च पदवी थाई पारती। व्यक्ति निजे सरकारी स्तर रे रही उच्च पदाधिकारी ठारू सम्मान पाई थांती। से अधिकांश समय युक्तितर्क समस्त साथी करती एवं तांकर मत सदाबले परिवर्तन करती। जदि गुरु तृतीय गृह रे पीड़ित बा नीचस्थ थांती, तबे व्यक्ति अधिक पाइया को इच्छा करती, धैर्यहरा, अर्थलिप्सु एवं कृपण। जदि भी तांका पाखरे पैसा थाए, सेमाने गरीब भली व्यवहार करती। निजर कृपण गुण जोगु सेमाने नीच प्रकृतिर एवं सेमाने जीवन में बहुत समस्या दे गति करती।
गुरु चतुर्थ गृह थिले यह गोटे सुविधाजनक स्थिति जातक पाई। एपरि स्थिति व्यक्ति को जड़े धनाढ़ व्यक्ति तांको पोष्य संतान रूपे ग्रहण करिपारती। चतुर्थ गुरु व्यक्तिर पारिवारिक सुख पाइब, किंतु यदि गुरु पापी ग्रह संयुक्ति बा दृष्टि बा निचस्थ थिबे तेबे गुरु पापी ग्रह पाखरे समर्पित होगा फल तांकर निजर गुण ह्रास हेब। गुरुंकर सीधा दृष्टि दशम गृह पड़ुथिबारु जहाँकि प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार बाट देखेबे। छात्र छात्री गवेषणारत हिसाब रक्षक न्यायाधीश वकिल अर्थनीतिज्ञ क्षेत्र में बृहस्पति प्रभाव में से बहुत भल करेंगे, किंतु द्वादश गृह में बृहस्पति नवम दृष्टि पड़ुथिबारु एमिति भी हुए व्यक्ति तार नाम जश हराई पारती। निजर माता की आदर माता सहित संपर्क बृहस्पति साथी दृष्टि अबा अन्य सोम बा पापी ग्रह उपर निर्भर कर। निज माता शिक्षित और स्नेहलु हेबे, किंतु व्यक्तिर जीवन में बहुत गुड़िए भल सांग मिले। जदि गुरु चतुर्थ गृह में एकला थांती एवं कौन पापी ग्रह दृष्टि न थाए एवं चतुर्थ गृह मित्रंग गृह होइतिले व्यक्ति निज पूर्वपुरुषों संपत्तिर मालिक हेबे। गुरु व्यक्ति को अखंड खुशी प्रदान करेंगे, किंतु गुरु अशुभ स्थिति थिले व्यक्ति तार जीवन में जमी गाड़ी बा कोठा करवा कष्टकर हो पारे। से अन्य गृह में भड़ारे रही पारे एवं निजर मातार मृत्यु जल्दी हो पारे। निजर भाई भौणी शत्रु भाव गणा हेबे। बृहस्पति पंचम स्थान में थिले बहुत भल दियंती। व्यक्तिर भल स्मरण शक्ति, धनी, साधारण ज्ञान बहुत भल और उच्च विचार शक्ति थाए। से बहुत ज्ञानी होइथिबारु पाठ पढ़ा और वृत्ति रे सेमाने भल, सेमाने ज्ञानी, वकील, न्यायाधीश, सांसद, अर्थशास्त्री, बड़ हिसाब रक्षक, टैक्स परामर्शदाता, प्रोफेसर हो पारती। साधारणतः जो न्यायाधीश हाईकोर्ट बा सुप्रीमकोर्ट रे हुअंती सेमानक कुंडली गुरु पंचम नवम बा दशम स्थान रे रही था। बृहस्पति पंचम गृह रे पापी ग्रह दृष्टि बा संयुक्ति थिले संतान कष्ट बा संतान विलंब रे प्राप्त हुअंती। बेले बेले संतान न होई भी पारती किंवा संतान नष्ट हो पारती। यह विशेषकर गुरुंकर पंचम स्थान केउं राशि ताहा उपरे निर्भर करे। यदि गुरुंकर पंचम स्थान कुंभ, कर्कट, मकर, मीन और धनु होता है तेबे संतान फल नकारात्मक होता है संतान जन्म रे, किंतु गुरु शुभ जोगरे थिले व्यक्ति संतान क्षेत्र में सफल होता एवं बहुत बुद्धिया होता। यदि गुरु अशुभ जोगरे थांती तेबे कौनसी प्रकार मकदमा जड़ित हो पारती। निजर कार्यक्षेत्र में व्यक्ति प्रशंसा भाजन हो न थांती एवं तांकर धन वृद्धि सेते हो न थाए। बृहस्पति षष्ठ स्थान में थिले षष्ठ स्थान होची शत्रु, रोग, ऋण, बाधा इत्यादि जना पड़े। यही स्थान माली मकदमा, छाड़पत्र और विवादर स्थान। जार गुरु षष्ठ स्थान में थे ताहा वकील होगापी गोटे भल स्थान, किंतु ऋण आदाय क्षेत्र में गुरु एठारे थिले यह सेते सहज हो न थाए किंवा हजि जाइथिबा गहना बा टंका इत्यादि मिलवा कष्टकर होता है। जदि गुरु षष्ठ स्थान में शुभ अवस्था थांती तेबे व्यक्ति स्वास्थ्यवान, सी प्रत्येक क्षेत्र में निजर शत्रु को पराजय करते। धनी, सी संगीत और नाच को भल पाती एवं नाम और जश पाइबा को चेष्टा करते, किंतु व्यक्ति जिते चेष्टा कले भी निज कार्यक्षेत्र में धीर और काम को सेते भल भाव में संपादन करिपारन्तिनि। भौतिक सुख को सेते पसंद करनथांती, सी अन्य पई कार्य करिया को पसंद करती। सेमिति सेते धार्मिक नुहंती। केतक क्षेत्र में सेमाने बढ़िया डाक्तर हुंती। गुरुंकर षष्ठ स्थान जदि शत्रुगृह होता है तेबे व्यक्ति सांघातिक बेमार रे पड़ती, जहाँकि पाकस्थली, यकृत, कान और नाकर बेमारी। व्यक्तिर चेहरा रुग्ण परी सदाबले व्यक्ति शत्रु को भय कर बंची था। गुरु षष्ठ स्थान में थिले तांकर कली तांकर निज शिक्षक साथी होता है, आइदर खराब पढ़ा बा अन्य कथार। बृहस्पति सप्तम स्थान में थिले सप्तम स्थान होउची वैध राजीनामा बा चुक्ति, विवाह और दाम्पत्य सुखर गृह, यह मध्य बेपार और अंशीदार सह चुक्ति। गुरु सप्तम गृह रे जीवन साथीर शिक्षा संबंध में सूचना दिए। जीवन साथीर धार्मिक कि नहीं तार विभिन्न विषय ज्ञान इत्यादि जना पड़े, किंतु यदि सप्तम स्थान में गुरु निचस्थ तेबे जीवन साथी रे ये सबुरे दुर्बल। बृहस्पति सप्तम स्थान में थिले यह बुझामणार विवाह बा आरेंज मैरेज हेबार सूचना दिए। यदि गुरु सप्तम स्थान में शुभ जोगर थिले व्यक्ति तार जीवन सुखरे और विलास और मर्यादार अतिवाहित करे।
व्यक्ति विज्ञ धनी धार्मिक विनम्र एवं भल दाम्पत्य सुख पाए। यदि गुरु सप्तम स्थान में अशुभ स्थिति थांती यथा निचस्थ पापग्रह संयुक्ति व दृष्टि थिले तार वैवाहिक जीवन अशांति कटे। व्यक्ति अन्य क्या साथ खराब संपर्क रखिपे एवं विवाह विच्छेद घटीपे। व्यक्ति निज शिक्षकों विरुद्ध थाए सी पाई शिक्षार अपव्यवहार करे। गुरु अष्टम स्थान में अवस्थित गोटे प्रमुख स्थान, कारण एठारू टंका क्षति पड़ा। शेयर बजार क्षति, रोग जेमिति आज्मा मधुमेह एवं वृक्क समस्या देखा देवार संभावना। यह केतेक हठात घटनार सूचना दिए जेपरि दुर्घटना, लटरी जीतवा इत्यादि। यह समस्त प्रकार गोपनीय कथार आभास मिले। व्यक्ति बहु कथा गोपन रखे। व्यक्तिर अवैध कारोबार रे लिप्त हुए, किंतु व्यक्ति दान धर्म रे बहुत पैसा खर्च करे। व्यक्तिर रहस्य विज्ञान व ज्योतिष शास्त्र मंत्र तंत्र रे आग्रह बढ़े। व्यक्ति मृत्यु किपरि हेब, शांति कि अशांति ताहा जना पड़े। व्यक्तिर मृत्युर बहुत दिन रोगरे पड़ा सुखद मरण मध्य ताहा निर्धारण करे। गुरु अष्टम गृह शुभ स्थिति थिले व्यक्ति दीर्घायु एवं निजर शेष निश्वास कौन धर्म क्षेत्र में घटीपे एवं आत्मा शांति रे गति करे। व्यक्तिर मृत्यु उत्तरायण समय होता है, जहाँकि बहुत शुभ बोली धरा जाए। बृहस्पति नवम स्थान में थिले व्यक्ति बहुत भाग्यवान साब्यस्त हुए। अचानक भाग्य उदय हुए। ईश्वर विश्वासी लोक बहुत भाग्यवान साब्यस्त होती। नवम गुरु व्यक्ति तार जीवन में बहुत जश लाभ करे। व्यक्ति बहुत धार्मिक अनुष्ठान सह जड़ित होई जश पाई थाए। एपरि व्यक्ति सत्यवादी, विचारवंत, सुचरित्र, धीरस्थिर, शांत, धनी और बदान्य। सेमाने भल जोगी, ज्योतिर्विद, लेखक भाव में ख्याति लाभ करथांती। किंतु गुरु नवम स्थान में पापी ग्रह संयुक्ति व दृष्टि थिले यथा मंगल, शनि, राहु, से क्षेत्र में व्यक्ति असाधु उपाय लिप्त हेब। धर्म को खातिर करेनि। यदि गुरु नवम स्थान में भल फल दियंती किंतु पापी ग्रह संयुक्ति रे तार भल फलर कमी जाए। किंतु नवम स्थान में कारक ग्रह बृहस्पति होबारु बहुत फल प्रायतः मिले। बृहस्पति दशम स्थान में थिले। दशम स्थान को व्यक्तिर जीविका, सम्मान एवं बाह्य पृथ्वी साथी व्यक्तिर संपर्क जना पड़े। बृहस्पति हेले धर्म, विभिन्न विश्वास, उच्च शिक्षा, गुरु और पितांकर कारक ग्रह। एठारे पिता को गुरुर मान्यता नले रवि हेले पितृकारक ग्रह। बृहस्पति दशम स्थान में अवस्थिति तांकर सीधा दृष्टि चतुर्थ स्थान में पड़े, जोठारे व्यक्तिर संपत्ति किणवा बा जान, कोठा इत्यादि जना पड़े। तेणु यह बृहस्पति दृष्टि जो सहज हुए। गुरु दशम स्थान में रहिले व्यक्तिर चरित्र तार मातार चरित्र परि प्रायत होता है। सी मध्य तार जीविका, पिता जीविका को पसंद करे। व्यक्ति पिता जड़े पंडित बा प्रसिद्धि पुरोहित धर्मस्थान मुख्य गणा हो पारती। कई व्यक्ति जड़े विख्यात गहना दोकानी बा टंका देण कारबार रे प्रसिद्ध हुअन्ति। जदि सेमाने सांसद, विधायक बा मंत्री हुअन्ति बहुत जश पाई थांती। दशम स्थान में गुरु व्यक्ति को जड़े बढ़िया न्यायाधीश किंबा विख्यात वकील करि पारती। दशम स्थान में गुरु जो व्यक्ति हिसाब रक्षक, अर्थशास्त्रविद, बैंक कर्मचारी, बीमा कर्मचारी बा अर्थ परामर्शदाता होइथांती बहुत सफल होइथांती। दशम में बृहस्पति थिबा व्यक्ति बहुत विद्वान, बहुत बड़ पदवी अलंकृत करती, धार्मिक अटंती। यदि दशम स्थान में गुरु अशुभ स्थिति थांती तेबे उपरलिखित सबूर नकारात्मक फल पाई थांती। निजर पितांग सह पुत्रर संपर्क सेते भल न थाए। व्यक्तिर अर्थाभाव देखा दे ऋणग्रस्त हो पारे एवं समाज में तार जशहानि और एपरिक तार जेल दंड सामना करें। बृहस्पति एकादश गृह एकादश स्थान होउची धन वृद्धि और उपार्जन प्रमुख गृह, जहाँकि व्यक्तिर इच्छा और आशा पूरण में साहाय्य करे। द्वितीय गृह अर्थ संचय स्थान एवं एकादश गृह अर्थ आदायर स्थान। एकादश बृहस्पति रहिले आउ गोटे विशेष सुविधा, व्यक्तिर एक बा एकाधिक पुत्र उच्च शिक्षा प्राप्त सह व्यक्ति को बहुत सुख देवे। एकादश स्थान में गुरु रहिले से आयकर, बिक्रीकर बा लोकाचार शुक्ल जोटा कस्टम ड्यूटी समस्या समाधान में सहायकर्ता साजती। एकादश बृहस्पति माने व्यक्तिर लाभ अनेक आड़ू। यदि एकादश स्थान में गुरु शुभ जोगरे थिबे
ବ୍ୟକ୍ତିର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ସହଜରେ ପୂରଣ ହୋଇପାରେ। ଏହା ହେଉଛି ଇଚ୍ଛାପୂର୍ତ୍ତିର ସ୍ଥାନ। ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ରର ଜନ୍ମ ଲାଭ ପରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭାଗ୍ୟୋଦୟ ହୁଏ। ଏକାଦଶରେ ବୃହସ୍ପତି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବ ତାର ଲାଭ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ନମ୍ର, ଧାର୍ମିକ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ, ସାହସୀ, ସମ୍ମାନସ୍ପଦ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନରେ ଭରପୁର ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟବାଦୀ, ଦାନୀ, ଦୟାଳୁ, ଆଶାବାଦୀ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିର ବନ୍ଧୁ ସବୁ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଲାଭବାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏକାଦଶରେ ଗୁରୁ ଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ନ କଲେ ବି ତା ପାଖକୁ ଅର୍ଥ ଆସିବାରେ ଅସୁବିଧା ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଏକାଦଶ ଗୃହରେ ଅଶୁଭ, ନିଚସ୍ତ, ପାପୀ ଗ୍ରହଙ୍କ ସଂଯୁକ୍ତି ବା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସନ୍ତାନ କଷ୍ଟ ବା ବିଳମ୍ବ, ବ୍ୟକ୍ତି ରୋଗରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି, ଧନ ଓ ଯଶ ପାଇବାରେ କଷ୍ଟ, କରଜରେ ବୁଡ଼ିପାରନ୍ତି, ସେତେ ପାଠ ପଢ଼ିନଥାନ୍ତି ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କରିନଥାନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତି ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହରେ। ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ଲୁଚି ରହିଥିବା ବା ଲୁକାୟିତ ପ୍ରତିଭା, ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣ ବା ବାସ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟୟ, ଧର୍ମକାର୍ଯ୍ୟ, ଜେଲ୍ ଯାତ୍ରା ଇତ୍ୟାଦି ଜଣାପଡ଼େ। ଗୁରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ନିଜର ବେପରୁଆ ଓ ଅଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟକୁ ଠକନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭୋଗିପାରନ୍ତି। ଦ୍ୱାଦଶରେ ଗୁରୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି କମେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ପାଠ ପଢ଼ାରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ଦ୍ୱାଦଶରେ ଗୁରୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯକୃତ, ବୃକ୍କ, ଶ୍ୱାସନଳୀ ଓ ମଧୁମେହ, ମହିଳାଙ୍କ ଜରାୟୁ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ଦ୍ୱାଦଶରେ ଗୁରୁ ଶୁଭ ଯୋଗରେ ଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନୋନିବେଶ କରି ବହୁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ଡାକ୍ତରଖାନା, ମନ୍ଦିର ଓ ଆଶ୍ରମ ନିର୍ମାଣରେ ଅଜସ୍ର ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହରେ ଗୁରୁ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜ କଲ୍ୟାଣରେ ବ୍ରତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ଦେଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତି ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଓ ସେଠାରେ ବାସ କରିବା ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାଦଶରେ ଗୁରୁ ଅଶୁଭ ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଳସୁଆ, ବେକାରିଆ ଭାଷଣ, ଦୁର୍ବଳ ଶରୀର ଏବଂ ଅନେକ ରୋଗରେ ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଗୁରୁ ଅଧିକ ପୀଡ଼ିତ ଥିବେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟକୁ ଠକି ବା ଚୋରି କରି ତାଙ୍କ ଅର୍ଥ ଫେରାନ୍ତିନି। ବ୍ୟକ୍ତିର ପିତା ଓ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସେତେ ଠିକ୍ ନଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଅର୍ଥ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ସଦାବେଳେ ଚିନ୍ତିତ ଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାସ୍ତିକ ଏବଂ କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ମାନେନି, କେବଳ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କେମିତି କରିବେ ସେହି ଚିନ୍ତାରେ ମାଡ଼ିଥାଏ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଅଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଗରୁ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରହୁଛି। ଜୟ